आप लोगों को स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। जैसा कि आप लोगों को पता है कि 15 तारीख को आप लोगों का जो हॉस्टल अधीक्षक यानी हॉस्टल वार्डन का जो पेपर है वो आप लोगों का होने वाला है। तो उसके लिए आप सभी को सबसे पहले बहुत 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 शुभकामनाएं। पेपर को अच्छे से बनाइएगा, पूरा फाड़ के आइएगा, है ना। तो इसी के साथ हम लोग ये वीडियो स्टार्ट कर रहे हैं क्योंकि आज जो है छात्रावास अधीक्षक का जो कंप्यूटर का पेपर होता है उसमें क्या होता है, जितना भी क्वेश्चन रहता है उसमें का आधा आप लोगों को लाना होता है। तो आपके लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है कंप्यूटर के पेपर, क्योंकि उसका यदि आधा सही नहीं होता है तब तो आप लोगों का जो पेपर है वो आगे चेक ही नहीं किया जाएगा। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट है। तो स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को बिना किसी देरी के। तो देखिए, आप लोगों का पहला क्वेश्चन है, वह हार्डवेयर डिवाइस कौन सी है जिसे आमतौर पर कंप्यूटर का ब्रेन कहते हैं। तो आप लोगों का पहला क्या हो जाएगा, पहला का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, CPU, है ना। कौन सा आंसर हो जाएगा आपका, CPU। फिर देखते हैं नेक्स्ट आप लोगों का दूसरा है, वर्ड में अलाइनमेंट और फॉन्ट साइज के लिए कौन सा टूल बार का बटन डिस्प्ले करता है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फॉर्मेटिंग टूल बार। फॉर्मेटिंग टूल बार आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का, वर्ड में अपने पिछले एक्शन को रिवर्स करने के लिए कौन सा उपयोग किया जाता है। अंडू कमांड को उपयोग किया जाता है, बी कट कमांड को उपयोग किया जाता है, सी डिलीट को प्रेस किया जाता है, या डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका तीसरा का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, अंडू कमांड का प्रयोग किया जाता है। फिर देखिए नेक्स्ट है, वर्ड डॉक्यूमेंट में वाक्य के लिए फॉन्ट का चुनाव करना हो तो पहला ऑप्शन नंबर ए, एडिट मेनू में फॉन्ट सिलेक्ट करना है, बी टूल्स मेनू में फॉन्ट सिलेक्ट करना है, सी फॉर्मेट मेनू में फॉन्ट सिलेक्ट करना है, या डी इनमें से कोई नहीं। चौथा का आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी, फॉर्मेट मेनू में फॉन्ट सिलेक्ट करें। क्या करना है, फॉर्मेट मेनू में फॉन्ट सिलेक्ट करना है। फिर देखिए नेक्स्ट है, वर्ड डॉक्यूमेंट में किन शब्दों को रंगीन डिस्प्ले किया जाता है। ए सभी शब्दों को, बी सभी शब्द किंतु कलर प्रिंट जरूरी है, ऑप्शन नंबर सी केवल टाइटल, या ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका ऑप्शन नंबर ए, सभी शब्दों को क्या किया जा सकता है, रंगीन किया जा सकता है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का, वर्कशीट के वर्टिकलर अपीयर होते हैं और वर्कशीट विंडो के ऊपर अक्षर द्वारा आइडेंटिफाई होते हैं। वर्कशीट के खाली स्थान वर्टिकली अपीयर होते हैं और वर्कशीट विंडो के ऊपर अक्षर द्वारा आइडेंटिफाई किया जाता है। ए हेडिंग, बी कॉलम, सी रो, या डी सेल। तो आपका छठवां का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कॉलम हो जाएगा सही। फिर नेक्स्ट देखिए, याहू, इन्फोसिस और लिकोस क्या है। ये क्या है आप लोगों को, देखिए AGD 2000 संयुक्त भर्ती में आप लोगों का ये क्वेश्चन आया था। तो ए सर्च इंजन, बी ब्राउजर, सी न्यूज़ ग्रुप, डी फ्रंट पेज। तो आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए, सर्च इंजन सही हो जाएगा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 8वां, यात्रा करने वाले प्रयोक्ताओं के लिए पोर्टेबल कंप्यूटर कौन से हैं। ए मिनी कंप्यूटर, बी फाइल सर्वर्स, या सी सुपर कंप्यूटर, या डी लैपटॉप। तो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, लैपटॉप का उपयोग किया जाता है क्योंकि ये क्या होता है, इसको ले जाना आसान हो सकता है, इसको कंफर्टेबल रख सकते हैं कहीं पर भी जाते हैं तो। फिर देखिए नेक्स्ट है 9वां, यदि आप चाहते हो तो प्रिंट व्यू उपयोगी होता है। ए डॉक्यूमेंट को डिलीट करना, बी प्रिंट होने पर डॉक्यूमेंट कैसा दिखेगा यह देखना, सी डॉक्यूमेंट को कलर करना, डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका ऑप्शन नंबर बी, प्रिंट होने पर डॉक्यूमेंट कैसा दिखेगा यह देखना। कौन सा, ऑप्शन नंबर बी। फिर देखिए नेक्स्ट है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड डॉक्यूमेंट का नाम खाली स्थान और टास्क बार दोनों डिस्प्ले होते हैं। ए टाइटल बार, बी स्टैंडर्ड टूल बार, सी मेनू बार, या डी टास्क बार। तो आपका 10वां का आंसर हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, टाइटल बार में क्या है, सब चीज़ दिखता है। फिर देखिए, भाषा जिसे कंप्यूटर बिना ट्रांसलेशन प्रोग्राम के समझता है क्या कहलाती है। ए अमेरिकन भाषा, बी मशीनी भाषा, सी गुप्त प्रच्छल भाषा, या डी इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग 11वां का क्या हो जाएगा, सी गुप्त प्रच्छल भाषा, है ना। इनमें क्या है कि भाषा जिसे कंप्यूटर बिना ट्रांसलेशन के प्रोग्राम में समझता है, बिना ट्रांसलेशन के। तो आपका कौन सा हो जाएगा आंसर उसका, ऑप्शन नंबर सी, गुप्त प्रच्छल भाषा। फिर देखिए, भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का नाम क्या था। ए आर्यभट्ट, बी अशोका,
सी बुद्ध, डी सिद्धार्थ। ऑप्शन नंबर डी सिद्धार्थ आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट देखिए, दूसरे यूजर द्वारा अपनी गलत पहचान देकर एक कंप्यूटर यूजर की गुप्त इंफॉर्मेशन प्राप्त करना कहलाता है। ए स्पूफिंग, बी फिशिंग, सी स्पैमिंग, डी बगिंग। तो आप लोगों का 13 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बगिंग। फिर देखिए नेक्स्ट है 14, सबसे ज़्यादा प्रयोग में आने वाली पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस कौन सी है। ए स्कैनर, बी टच पैड, सी टैग बॉल, डी माउस। तो आप लोगों का 14 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी माउस। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, उस अनुक्रम कंप्यूटर प्रोग्राम और को निर्धारित करती है जिसमें निर्देशित निष्पादित होते हैं। ए कंट्रोल यूनिट, बी प्रोग्राम यूनिट, सी लॉजिकल यूनिट या डी कीबोर्ड। तो आपका 15 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कंट्रोल यूनिट। ऑप्शन नंबर ए कंट्रोल यूनिट। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 16, प्रिंटर का वह प्रकार जिसे बिना किसी यांत्रिक प्रवाह के अक्षर या शब्द बनते हैं कहलाता है। ए प्रिज प्रिंटर, बी लाइन प्रिंटर या सी इम्पैक्ट प्रिंटर या डी नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। तो आप लोगों को 16 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। क्या नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर आपका सही हो जाएगा। फिर देखिए नेक्स्ट, इनमें से कौन से कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहां कंप्यूटर महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। ए शिक्षा, बी विज्ञान, सी स्वास्थ्य या डी उपरोक्त सभी। तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा उपरोक्त सभी हो जाएगा सही आंसर। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ड संबंधी शब्द नहीं है। ए कॉपी, बी स्लाइड शो, सी एडिट या डी डिलीट। तो आपका 18 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी स्लाइड शो। ये वर्ड में नहीं रहता, ये किस में रहता है, पावर पॉइंट में रहता है। किस में रहता है आप लोगों का, ये क्या होता है, ये होता है आपका पावर पॉइंट में, पावर पॉइंट में रहता है आप लोगों का, ये पावर पॉइंट में। तो ये हो जाएगा आपका सही। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, निम्नलिखित में से कौन रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम का एक उदाहरण है। तो ये ए लाइनेक्स, बी एम-एस डॉस, सी विंडोज एक्सपी या डी प्रक्रिया नियंत्रण। तो आपका 19 का जो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा लाइनेक्स आपका सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, लाइनेक्स आपका सही हो जाएगा। फिर देखिए, वह सॉफ्टवेयर जो कि आपको किसी अन्य कंप्यूटर के उपयोग का एकाधिकारक हक प्रदान करता है कहलाता है। ए ट्रोजन हॉर्स, बी रूट किट, सी वाट या डी वाम। तो आपका 20वां का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी रूट किट, रूट किट। फिर देखिए नेक्स्ट आप लोगों का, निम्नलिखित में से कौन एकल उपयोगकर्ता ऑपरेटिंग सिस्टम है। ए मैक, बी विंडोज, सी एम-एस डॉस या डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका 21 का जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी एम-एस डॉस आपका सही हो जाएगा। फिर देखिए, बैंकर एल्गोरिदम का उपयोग किया जाता है। ए डेडलॉक दूर करने के लिए, बी डेडलॉक की पहचान करने के लिए या सी डेडलॉक रोकने के लिए या डी डेडलॉक हल करने के लिए। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका सही, डेडलॉक रोकने के लिए। फिर देखिए 23 कंप्यूटर माउस किस प्रकार की डिवाइस है। ए सॉफ्टवेयर, बी इनपुट, सी स्टोरेज, डी आउटपुट। तो आपका 23 का जो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा क्या होगा, वो इनपुट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इनपुट। तो इनपुट और आउटपुट दोनों को अच्छे से देख लीजिए, किसको किसको। आपका देखिए यहाँ पर इनपुट और आउटपुट। तो ये इनपुट क्या होता है, ये क्या होता है, जो कंप्यूटर की बाहरी जानकारी है उसको क्या होता है कंप्यूटर के अंदर भेजता है, वो कहलाता है इनपुट। जैसे आपका क्या हो जाएगा, कीबोर्ड हो जाएगा, आपका माउस हो जाएगा, है ना। तो और आउटपुट क्या होगा, जो मॉनिटर के द्वारा हम लोगों को पता चलता है या कंप्यूटर से हम लोगों को पता चलता है। जैसे क्या होता है, एक होता है आपका प्रिंट करना, प्रिंट किससे होता है, प्रिंटर से होता है। तो आपका प्रिंटर हो गया, ये क्या है, आउटपुट के उदाहरण है। तो आप लोग जानने से पहले इनपुट और आउटपुट कौन कौन से है ये सब आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा। और इसमें एक और क्वेश्चन पूछ लेता है, एक क्वेश्चन पूछता है आप लोगों का फुल फॉर्म का। क्या का, फुल फॉर्म का। तो आप लोगों को 3 चीज़ अच्छे से पढ़ना है, एक होता है इनपुट और आउटपुट और एक होता है फुल फॉर्म। किसका क्या फुल फॉर्म होता है, इसमें से 1-2 क्वेश्चन आप लोगों को फिक्स देखने को मिलेगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आप। फिर देखिए, मॉनिटर का रेजोल्यूशन जितना अधिक होगा, आप लोग यहाँ पर देखिए सबसे पहला क्वेश्चन आप लोगों को, रेजोल्यूशन क्या होता है। यदि कंप्यूटर में हम लोग कोई भी फ़ोटो है या वीडियो, उसको जितना अधिक जूम करेंगे, या जितना अधिक चौड़ा करेंगे तो क्या होगा। ए पिक्सल और अधिक अलग अलग हो जाते हैं, बी स्क्रीन कम साफ होगी, सी पिक्सल एक साथ पास पास हो जाते हैं,
या डी पिक्सल उतने ही अधिक होते हैं। तो आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही, पिक्सल उतने अधिक पास होते हैं। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन विषय वस्तु एवं उसके फ्लो की योजना को कहते हैं। ए डिजाइन, बी डेवलपमेंट, सी स्टोरी बोर्ड या डी लेआउट। तो आप लोगों का 25 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसको क्या बोलते हैं, स्टोरी बोर्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्टोरी बोर्ड बोलते हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। फिर देखिए नेक्स्ट है, मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन विषय वस्तु एवं उसके फ्लो की योजना को कहते हैं। ये डबल हो गया है, सॉरी, इसका ऑप्शन क्या है, स्टोरी बोर्ड। फिर देखिए नेक्स्ट, वह सॉफ्टवेयर जो कि आपको किसी अन्य के कंप्यूटर के उपयोग का एकाधिकारक हक प्रदान करता है। तो आप लोग इसको भी पढ़ चुके हैं, बी रूट किट। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, डेटा और निर्देश सहेजने की प्रक्रिया किस रूप से जाना जाता है। ए भंडारण, बी इनपुट, सी आउटपुट, डी मैक्रो। तो आपका जो है 28 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भंडारण करना, स्टोरेज करना, है ना। फिर कंप्यूटर में प्रिंटेड डायग्राम पाने के लिए यूज किया जाने वाला इनपुट डिवाइस कौन सा है। ए स्कैनर, बी कीबोर्ड, सी माउस या डी टच पैड। तो आपका 29 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, स्कैनर आपका सही हो जाएगा। क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, स्कैनर आपका सही है। फिर देखिए नेक्स्ट, सॉफ्टवेयर जो कि नुकसानदायक विनाश करने वाले प्रोग्राम को ढूंढता है, हटाता है और इससे बचाता है कहलाता है। ए डिटेक्टर, बी वायरस, सी रिमूवर या डी एंटीवायरस। तो आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही, एंटीवायरस। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का 21वां, इंटरनेट उपयोगकर्ताओं को दुनिया भर से संदेश भेजने और प्राप्त करने में मदद करता है। ये क्या है, छात्रावास अधीक्षक 2023 में ये पहले से पूछा हुआ क्वेश्चन है। 2023 में जो हॉस्टल सुपरिटेंडेंट का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें ये पूछा गया था। ए URL, बी www या सी वेबसाइट या डी ईमेल। तो आप लोगों को पहले बता दे रहा हूँ कि मैंने ऑलरेडी इस चैनल पर जो 2014, 2016 और 2023 का जो क्वेश्चन पेपर है छात्रावास अधीक्षक का, उसको मैं सॉल्व किया हुआ हूँ। आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। उसमें इंग्लिश, हिंदी, सामान्य ज्ञान, क्या बोलते हैं, जनरल नॉलेज, फिर करंट अफेयर, सब चीज़, मैथ, इंग्लिश, सब चीज़ उसमें कवर किया हूँ। आप लोग वहाँ से जाकर देख सकते हैं। तो चलिए इस टॉपिक पे बढ़ते हैं। तो इसका आप लोगों को क्या होगा आंसर, आप लोग बताइए। 31 का आपका ऑप्शन नंबर डी, ईमेल हो जाएगा सही, क्योंकि ईमेल के द्वारा ही हम लोग जितनी भी जानकारी हैं यहाँ से वहाँ भेजते हैं। खास करके इसका उपयोग IT सेक्टर में बहुत ज़्यादा उपयोग किया जाता है। फिर देखिए 32, इनमें से कौन से कंप्यूटर की विशेषता नहीं है। ये क्वेश्चन भी आप लोगों को देखिए ITI छात्रावास अधीक्षक में आप लोगों का पूछा गया है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, इनमें से कौन से कंप्यूटर की विशेषता नहीं है। ए स्पीड, बी स्टोरेज, सी ऑटोमेशन या डी IQ। तो आप लोगों को पता है ये कंप्यूटर की विशेषता है, ये भी कंप्यूटर की विशेषता है और ये भी कंप्यूटर की विशेषता है। IQ बुद्धि लब्धि, ये क्या होता है, कंप्यूटर की विशेषता नहीं है। ये किसकी है, मानव की विशेषता है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका सही। फिर देखिए नेक्स्ट है, एप्लीकेशन के आधार पर निम्न में से कौन सा कंप्यूटर का प्रकार नहीं है। ये भी छात्रावास अधीक्षक में पूछा गया है। ए, तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा आप लोगों का ए रिमोट, बी एनालॉग, सी डिजिटल, डी हाइब्रिड। आप लोगों को बता दे रहा हूँ आप लोगों को, कंप्यूटर के जो प्रकार है ना आप लोगों का, उसमें एनालॉग भी कंप्यूटर का प्रकार है, डिजिटल भी कंप्यूटर का प्रकार है, हाइब्रिड भी कंप्यूटर का प्रकार है। पर आप लोगों को जो ये रिमोट दिख रहा है ना, ये आप लोग कंप्यूटर का कोई प्रकार नहीं है। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही। प्रकार नहीं है पूछे ना, याद रखना। कभी कभी क्या होता है कि क्वेश्चन बनाने के चक्कर में हम लोग क्या पढ़ते हैं, एप्लीकेशन के आधार पर निम्न कौन सा कंप्यूटर का प्रकार है, ऐसा पढ़कर समझते हैं कि प्रकार है, तो हम लोग क्या मार देते हैं, कोई भी मार देते हैं और जो सही उसको छोड़ देते हैं। दिमाग में ऐसा चलता है कि हाँ ये पूछा है कि कौन सा प्रकार है, नहीं वाला वर्ड हम लोगों को पता ही नहीं रहता। जो लोग पेपर दिलाए होंगे उनको अच्छे से पता है, मैंने भी कई बार ये गलती की है। पर आजकल सबसे पहले बनाना होना तो सबसे पहले क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना, फिर उसके बाद आंसर को टिक करना। फिर चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। निम्न में से क्या कंप्यूटर के ऑपरेशनों को नियंत्रण करने के लिए बनाया गया है। ए सिस्टम सॉफ्टवेयर, बी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर या सी यूटिलिटी सॉफ्टवेयर या डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आप लोगों का 34 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सिस्टम सॉफ्टवेयर। कौन सा, सिस्टम सॉफ्टवेयर आपका सही हो जाएगा। फिर देखिए प्रथम पीढ़ी का कंप्यूटर तकनीक का उपयोग संसाधनों के लिए किया गया। तो प्रथम पीढ़ी के थे उनमें कौन सा संसाधन का उपयोग किया गया। तो आप लोगों को इसको मैं उसमें भी बता चुका हूँ जो 2016 के क्वेश्चन पेपर में आया था। ये क्या है, वैक्यूम ट्यूब क्या है, फर्स्ट जनरेशन में उपयोग किया गया था। फर्स्ट जनरेशन में ट्रांजिस्टर का उपयोग सेकेंड जनरेशन में उपयोग किया गया और IC का उपयोग थर्ड
जनरेशन में उपयोग किया, जनरेशन में। फिर फोर्थ जनरेशन में माइक्रो प्रोसेसर का उपयोग किया गया। तो यहाँ पर प्रथम बोल रहा है तो वैक्यूम ट्यूब आपका सही हो जाएगा। फिर देखिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। कंप्यूटर की जानकारी को कागज़ पर चित्रात्मक रूप से अनुवाद करने के लिए किस आउटपुट डिवाइस का उपयोग किया जाता है? ए पंच कार्ड, बी टच पैनल, सी माउस या डी प्लाटर। आपको 36 जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, प्लाटर आपका सही हो जाएगा। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का, यूजर की सहायता के लिए किसी विशिष्ट कार्य को करने के लिए बनाए गए सॉफ्टवेयर को क्या कहा जाता है? ए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, बी सिस्टम सॉफ्टवेयर, सी यूटिलिटी प्रोग्राम या डी उपरोक्त सभी। तो आपका 37 का जो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा वो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सही होगा, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। फिर नेक्स्ट देखिए, मास्टर बूट रिकॉर्ड को संक्रमित करता है और इस वायरस को हटाना कठिन और दुष्कर्म कार्य होता है। ए ट्रोजन, बी पॉलीमॉर्फिक, सी बूट सेक्टर वायरस या डी मल्टीपैराइड। तो 38 का जो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा वो हो जाएगा, क्या सही हो जाएगा, बूट सेक्टर वायरस। ऑप्शन नंबर सी सही है, बूट सेक्टर वायरस। फिर देखिए ALU का पूरा नाम क्या है? ए एनालॉग लॉजिक यूनिट या बी एरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, सी एप्लीकेशन लॉजिक यूनिट, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, है ना। तो आप लोगों को देखिए यहाँ पर बहुत टाइम से देख रहे होगा छात्रावास अधीक्षक, तो ये 2023 छात्रावास अधीक्षक में आया हुआ क्वेश्चन है, खास कर इन सभी को ध्यान दीजिए। फिर निम्न में से क्या इनपुट डिवाइस नहीं है? अब देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, इनपुट डिवाइस नहीं है, इसको ध्यान में रखना। तो आप लोगों को इनपुट डिवाइस माउस है, क्योंकि हम लोग जो बाहर से जानकारी देते हैं वो कंप्यूटर के अंदर भेजता है। फिर कैमरा भी है, हम लोग जो फ़ोटो खींचते हैं वो कंप्यूटर के अंदर जाता है। कीबोर्ड भी है, कंप्यूटर के बाहर में हम लोग जो वर्ड प्रेस करते हैं वो कंप्यूटर के अंदर शो होता है। पर प्रिंटर क्या होता है कि जो कंप्यूटर के अंदर चीज़ है उसको प्रिंट करते हैं वो बाहर ला कर देता है। तो ये क्या प्रिंटर हो जाएगा आपका सही। फिर नेक्स्ट देखिए, निम्न में से क्या CPU का भाग नहीं है? ए मेमोरी, बी कंट्रोल यूनिट, सी एरिथमेटिक व लॉजिक यूनिट या डी इनपुट यूनिट, है ना। तो आप लोगों को जो 41 का जो आंसर हो जाएगा आप लोगों को क्या हो जाएगा, डी, ये एक भाग नहीं है। क्योंकि CPU को क्या है, देख लो आप लोगों को बता रहा हूँ, जो CPU है, CPU उसको 3 भागों में बांटा गया है। पहला क्या होता है, मेमोरी, पहला है मेमोरी। दूसरा है आपका ALU, इसको बोलते हैं एरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। फिर तीसरा क्या है, CU, जिसको बोलते हैं कंट्रोल यूनिट। क्या होता है, कंट्रोल यूनिट। एक होता है मेमोरी जिसमें रैम रोम रहते हैं, एक होता है ALU जिसमें क्या होता है, एरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। इसमें क्या होता है, जो गणितीय कार्य है उसको सॉल्व करने का काम करता है। और कंट्रोल यूनिट जिसमें क्या होता है कि CPU के अंदर जितने भी कार्य हो रहा है उसको क्या करता है, ये कंट्रोल करता है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किस तरह का प्रोग्राम रो एवं कॉलम से संबंधित नंबर को कैलकुलेट करता है? ए विंडो प्रोग्राम, बी स्प्रेडशीट प्रोग्राम, डी ग्राफिक्स प्रोग्राम या डी वर्ड प्रोग्राम। तो आप लोगों को जो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्प्रेडशीट प्रोग्राम आपका सही है। फिर देखिए कोडित निर्देशों की सूची को क्या कहते हैं? ए फ्लो चार्ट, बी एल्थेगेरियम या सी कंप्यूटर प्रोग्राम या डी यूटिलिटी प्रोग्राम। तो आप लोगों को 43 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कंप्यूटर प्रोग्राम आपका सही हो जाएगा। फिर देखिए नेक्स्ट है आप लोगों का, कंप्यूटर के पिता को क्या कहा जाता है? कंप्यूटर के पिता किसे कहा जाता है ना। ए चार्ल्स बेबेज, बी बिल गेट्स, सी स्टीव जॉब्स, डी उपरोक्त में से कि नहीं। इसको क्या है कि हर बच्चा जानता है कि कंप्यूटर के जो जनक है वो चार्ल्स बेबेज हैं। कंप्यूटर प्रोग्राम है जो चाही गई जानकारी को सर्वर में संग्रहित जानकारी से ढूंढता है। ए वेब ब्राउज़र, बी सी वेबसाइट या सी सर्च इंजन, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आपका 45 का जो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सर्च इंजन के द्वारा ही जानकारी को संग्रहित करके ढूंढ करके रखा जाता है। फिर देखिए नेक्स्ट, कंप्यूटर का भौतिक भाग कहलाता है। तो आप लोगों को बता दूं, भौतिक भाग का तात्पर्य क्या है कि आप जिसको हम लोग टच कर सकते हैं या छू सकते हैं, टच कर सकते हैं। तो आप लोग बताइए कंप्यूटर के अंदर के सॉफ्टवेयर को आप लोग टच कर सकते हो? आप बोलोगे नहीं। CPU कहने का मतलब वो CPU जिसको बाहर में दिखता है उसको आप क्या सोचोगे, हम तो CPU को टच कर सकते हैं। ऐसा नहीं है, CPU उसके अंदर के जो प्रोसेस हो रहा है उसको बोलते हैं CPU। आप उसको भी टच नहीं कर सकते, जो प्रोसेसर है उसको भी आप टच नहीं कर सकते, पर जो हार्डवेयर जो बाहर में दिखता है आप उसे टच कर सकते हो। तो 46 का जो है ऑप्शन नंबर भी आपका सही हो जाएगा। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर किस प्रकार की भाषा को समझता है?
ए सामान्य मशीनी भाषा, बी कंप्यूटर भाषा, सी असेंबली भाषा या डी हाई लेवल भाषा। तो इसका जो है आप लोगों का आंसर होगा वो होगा सामान्य मशीनी भाषा। मशीनी भाषा को ये समझता है, खास करके मशीनी भाषा जिसको बोलते हैं 0 और 1। कंप्यूटर सिर्फ 0 और 1 की भाषा को ही समझता है, जिसको मशीनी भाषा बोलते हैं। फिर देखिए नेक्स्ट आप लोगों का डीवीडी में हम रंग की लेज़र किरणों का उपयोग इंफॉर्मेशन को पढ़ने या लिखने के लिए करते हैं। ये क्या है? श्रम निरीक्षक भर्ती परीक्षा में आप लोगों का 2023 में आया हुआ है। तो ए हरा, बी नीला, सी लाल, डी बैगनी। तो आप लोगों को इसका जो ध्यान है वो आप लोगों को लाल कलर जो है वो सही होगा। आप लोगों ने बहुत देखा होगा, जैसे आप लोग मार्ट में गए होगे वहाँ होगा, या मॉल में गए होगे तो वहाँ भी देखे होगे, और स्कैनर में भी आप लोग देखे होगे जो लाल कलर का रहता है उससे क्या होता है, स्कैन किया जाता है। तो आप लोगों का लाल क्या है? सही आंसर है। फिर नेक्स्ट देखिए MS एक्सेल में किसी सेल में सूत्र लिखने के लिए हम शुरुआत में उपयोग करते हैं। ये भी किस में पूछा गया है आप लोगों का? ये भी पूछा गया है श्रम परीक्षा निरीक्षक भर्ती परीक्षा में। तो जो क्वेश्चन आप लोग कंप्यूटर से आप लोगों को अक्सर देखा जा रहा है 2021, 22, 23, जो आप लोगों को किसी न किसी पेपर में देखा होगा, हम लोग वहाँ से ढूंढ करके ला करके इसको रखें ताकि आप लोगों को जो पेपर है वो अच्छा जाए। तो यदि आप लोगों को मेरी मेहनत और मेरे वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। और हाँ, यदि आप लोगों को इसी तरह का वीडियो चाहिए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, मैं आप लोगों के लिए ऐसे वीडियो लाता रहूँगा। तो देखिए कोई भी सूत्र लिखने के लिए हम लोग क्या करते हैं, बराबर का चिन्ह लगा करके हम लोग क्या करते हैं, फार्मूला लगाते हैं। जैसे जोड़ना हो तो सम को उपयोग करते हैं, बस ऐसे। फिर देखिए 50, कौन से क्षेत्र में कंप्यूटर का उपयोग बहुतायत से नहीं होता? ए डिजिटल मार्केटिंग में, बी इंटरनेट सर्फिंग में, या सी ई-कॉमर्स में, या डी कारपेंटरी दुकान में। तो आप लोगों को जो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कारपेंटरी दुकान में बहुत कम उपयोग किया जाता है। फिर नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है? ए अवास्ट, बी क्विक हिल, सी MCAFE या डी कास्टसर्की। तो आप लोग बताइए, ये रहा ऑप्शन। तो इसका जो आंसर है आप लोग कमेंट में ज़रूर दीजिएगा, है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, है ना। तो आप लोगों को कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताना है। मैं आप लोगों को कमेंट बॉक्स में आंसर चेक करूंगा, और यदि आप लोगों को गलत आंसर है तो मैं वहाँ पर पिन कमेंट कर दूंगा, आप लोग वहाँ से देख सकते हैं। फिर देखिए नेक्स्ट है ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? ए सिस्टम सॉफ्टवेयर, बी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सी ग्राफिक्स डिजाइन सॉफ्टवेयर या डी एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। तो 52 का आपका आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा, सिस्टम सॉफ्टवेयर आपका सही है। फिर देखिए URL का अर्थ क्या है? ए यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, या बी यूनिफॉर्म रिकॉर्ड लोकेटर, या सी यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर, या डी यूनिवर्सल रिकॉर्ड लोकेटर। तो आप लोगों का 53 का जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। फिर देखिए ए हो जाएगा आपका सही, ऑप्शन नंबर ए। फिर नेक्स्ट देखिए कंप्यूटर सिस्टम का आउटपुट डिवाइस कौन नहीं है? तो आप लोग इसको ध्यान दीजिएगा, मैं बोला था इससे क्वेश्चन आता ही आता है। तो अभी तक आप लोग देख लिए होंगे आउटपुट इनपुट का कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन आ चुका है। तो आप लोगों को क्या बोला है? आउटपुट डिवाइस नहीं है। मॉनिटर क्या है? आउटपुट डिवाइस है, कंप्यूटर के अंदर के चित्र को हमें बाहर दिया जाता है। और ब्लूटूथ स्पीकर भी आप लोगों का आउटपुट डिवाइस है, क्योंकि जो गाना हम लोग कंप्यूटर में चलाते हैं वो हमें बाहर में सुनाई देता है। फिर देखिए लाइन प्रिंटर, आप लोग ध्यान दिए होंगे, है ना। तो लाइन प्रिंटर क्या होता है? जो बाहर के जो पेज हैं या कुछ भी है उसको हम लोग प्रिंट करके बाहर देख सकते हैं। फिर OCR, ये जो है ये आप लोगों को क्या है? इनपुट डिवाइस है। तो आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर का दूसरा नाम क्या है? ए इम्पैक्ट प्रिंटर, बी पेज प्रिंटर, सी स्प्रे प्रिंटर या डी USB। तो आप लोगों का जो इम्पैक्ट प्रिंटर को ही डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर कहते हैं। तो आंसर नंबर ए आपका सही है। फिर देखिए नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा कंप्यूटर का इनपुट डिवाइस नहीं है? ए ईथरनेट, बी टच पैड, सी वाईफाई डिवाइस या डी L2 स्विच। तो आपका 56 का जो है ऑप्शन नंबर बी टच पैड, क्योंकि जो बाहर में हम लोग टच करते रहते हैं वो कंप्यूटर के अंदर शो होता है। फिर देखिए कंप्यूटर वायरस की निशानी है। ए परफॉर्मेंस धीमा करेगा, फिर बी बार बार क्रैश करेगा, सी फाइल्स मिस होंगे, डी स्टोरेज में कमी आएगी। तो आप लोगों को इसका जो है क्रम बताना है। ए ABC या बी ADC या सी BCD या डी ABC। तो आप लोगों का इसका जो आंसर होगा आप लोग
देखिए सबसे पहले क्या होता है, कंप्यूटर परफॉर्मेंस धीमा होगा। फिर क्या करेगा, जब धीमा हो रहा है तो क्या करेगा, क्रैश कर जाएगा, बार बार वो आप लोगों को क्लोज करने के लिए बोलेगा। और फिर क्या होगा, क्रैश कर होते रहेगा तो कुछ कुछ फाइल्स मिसिंग हो जाएगी, ये हो जाएगा तीसरा। फिर क्या है, अब कुछ फाइल मिसिंग हो रहा है, पता नहीं कहाँ चला जा रहा है, कुछ अदर फाइल्स आ जा रहा है, तो क्या होता है, इससे स्टोरेज स्पेस की कमी होने लगती है। तो ABCD आप लोगों का सही क्रम है। तो देखिए कहाँ पर है ABCD, तो ऑप्शन नंबर डी में आपका है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 58। तो कंप्यूटर के बिना क्या संभव नहीं है, A चिकित्सीय परीक्षण, B इंटरनेट, C पेंटिंग या D फिशिंग। तो आप लोगों का जो इसका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा क्या, इसके बिना संभव नहीं है पेंटिंग, क्योंकि पेन का जो निर्माण होता है वो मशीन के द्वारा ही होता है। चिकित्सीय परीक्षण क्या होता है, इसको डॉक्टर कर सकता है। इंटरनेट का उपयोग भी मोबाइल के द्वारा उपयोग किया जा सकता है। फिशिंग का उपयोग मानव खुद किसी भी प्रकार के कोई यंत्र का उपयोग नहीं करते हैं, एक लकड़ी और एक तार होता है उससे उपयोग करके मछली पकड़ लेते हैं। क्या बचा, पेंटिंग। क्या है, इस पेंटिंग के निर्माण सिर्फ मशीनों के ही द्वारा किया जाता है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का 59। कोविड-19 की मॉनिटरिंग के लिए भारत सरकार ने कौन सा ऐप जारी किया था, A आरोग्य सेतु, B सार्थक सेतु, C राज कोविड इन्फो ऐप या कोविन ऐप। तो आप लोगों इसका जो आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन नंबर 1 आरोग्य सेतु ऐप आपका सही है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, CD डाटा स्टोरेज करने की क्षमता होती है, A 700 MB, B 4.7 GB या C 25 GB या D 1 TB। तो आपका 60 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 700 MB क्या है, सही हो जाएगा। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अवांछित ईमेल के लिए कौन सा उपयोग किया जाता है, A स्पैम, B बैकबोन, C न्यूज़ ग्रुप्स, C यूजनेट। तो आप लोगों को ऑप्शन नंबर A स्पैम आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर A। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, DVD का अर्थ होता है A डिजिटल विस्केसिटी डिस्क या B डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क या C डिजिटल वेसल डिस्क या D डिकोडेड वर्सेटाइल डिस्क। तो आपका 62 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर B डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क आप लोगों का सही हो जाएगा। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, कौन सा प्रिंटर कुछ ही फॉन्ट में प्रिंट कर सकता है, A लेजर प्रिंट, B डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर या C इंकजेट प्रिंटर या D नेटवर्क प्रिंटर। तो आप लोगों का 63 का ऑप्शन नंबर B डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर आप लोगों का सही हो जाएगा। कौन सा, ऑप्शन नंबर B आपका सही है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, टेक्स्ट, ग्राफिक्स, आर्ट, ध्वनि, एनिमेशन और वीडियो का कॉम्बिनेशन जो कि कंप्यूटर द्वारा दूसरे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से भेजा जाता है कहलाता है, A मल्टीमीडिया, B हाइपर मीडिया, C विजुअल मीडिया या D इनमें से कोई नहीं। आपका 64 का जो आंसर हो जाएगा आंसर नंबर A मल्टीमीडिया आपका सही हो जाएगा। क्या, मल्टीमीडिया आपका सही हो जाएगा। फिर देखिए MS वर्ड किस श्रेणी का सॉफ्टवेयर है, A वर्ड प्रेस, B वर्ड ट्रांसलेटर या C वर्ड मैनेजर या D वर्ड प्रोसेस। तो आप लोगों को 65 का जो आंसर हो जाएगा वर्ड प्रोसेसर आपका सही हो जाएगा। फिर देखिए 66, अल्टा विस्टा का नाम किससे प्रेरित होकर रखा गया, A काल्पनिक जासूस, B एक यूनानी पौराणिक प्राणी या C एक इतालवी वाक्यांश या D एक खगोलीय घटना। तो आप लोगों का इसका जो आंसर हो जाएगा वो आप लोगों का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर C एक इतालवी वाक्यांश है ना। अल्टा विस्टा एक प्रकार का सर्च इंजन है, आप लोग ये भी याद करके रखिएगा। ये क्या है आप लोगों का सर्च इंजन, क्या है, सर्च इंजन, सर्च इंजन आप लोगों का एक प्रकार का। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किस कंपनी कॉम्पैक्ट डिस्क स्टोरेज तकनीक विकसित की, A IBM, B माइक्रोसॉफ्ट, C एप्पल, D सोनी। तो आप लोगों का ऑप्शन D सही है, सोनी आप लोगों का सही है। फिर देखिए नेक्स्ट है, कौन सा क्षेत्र आमतौर पर दक्षता और उत्पादकता बढ़ाने के लिए कंप्यूटर नियंत्रित रोबोट का उपयोग करता है, A खाना, B उत्पादन, C शिक्षण या D खेती। तो आप लोगों को जो आंसर हो जाएगा वो सही हो जाएगा आपका। क्या है आप लोगों का बताइए, आप लोग ही इसका आंसर बताइए। मैं थोड़ा सा आप लोगों को 1 मिनट टाइम दे रहा हूँ, कौन सा है आप लोग बताइए इसका आंसर। चलिए ठीक है, ज़्यादा टाइम नहीं देते हैं, फिर वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। उत्पादन बढ़ाने के लिए इसका ऑप्शन नंबर B हो जाएगा सही। फिर देखिए नेक्स्ट है, उबंटू, फेडोरा और डेबियन निम्न पर आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम के उदाहरण हैं। ये आप लोगों को देखिए
ये जो है आप लोगों को एपेक्स बैंक भर्ती परीक्षा में आप लोगों को ये क्वेश्चन देखने को मिला था। ये 2023 में आया हुआ क्वेश्चन है। फिर देखिए नेक्स्ट नहीं, इसी को देखते हैं। ए विंडोज़ है, बी मैक ओएस है, सी लाइनक्स है या डी यूनिक्स है। तो बताइए 69 का जो क्या होगा आंसर, 69 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, लाइनक्स आपका सही हो जाएगा, लाइनक्स आपका सही है। फिर देखिए पावर पॉइंट में स्लाइड मास्टर प्रेजेंटेशन निर्माण प्रक्रिया में कौन सी अभिन्न भूमिका निभाती है। ए व्यक्तिगत स्लाइड ट्रांजिशन लागू करना, बी जटिल लेमिनेशन डिजाइन करना, सी समग्र स्लाइड टेम्पलेट और शैली को परिभाषित करना या डी बाहरी मल्टीमीडिया तत्वों को ऐड करना। तो आपका 70 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, समग्र स्लाइड टेम्पलेट को शैली को परिभाषित करना आप लोगों का सी सही हो जाएगा। फिर देखिए नेक्स्ट, कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम मुख्य रूप से एप्पल कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है। तो ए विंडोज़, बी एंड्रॉयड, सी लाइनक्स या डी मैक ओएस। तो आपका मैक ओएस जो है वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। कंप्यूटर के लैपटॉप को लैपटॉप नहीं मैकबुक कहा जाता है, आप वहाँ से भी ये चीज़ पॉइंट पकड़ सकते हो। फिर देखिए डेटा श्रेणी के भीतर एक विशिष्ट पंक्ति और एक स्तंभ प्रतिच्छेदन से मान वापस करने के लिए किस एक्सेल फंक्शन का उपयोग किया जाता है। ए लुकअप, बी एक्चुअलअप, सी विकअप या डी इंडेक्स। तो आपका 72 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इंडेक्स आपका सही हो जाएगा। फिर देखिए 73, मुद्रण में प्रत्येक अक्षर को स्याही लगे रिबन पर पिन या हथौड़े से मारकर कागज पर मुद्रित किया जाता है। ए इम्पैक्ट प्रिंटर, बी नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, सी ए और बी दोनों या डी इनमें से कोई नहीं। तो 73 का जो है आपका आंसर नंबर ए हो जाएगा, इम्पैक्ट प्रिंटिंग आपका सही हो जाएगा। फिर देखिए 74, कंप्यूटर का कौन सा भाग सभी आंतरिक घटकों को जोड़ने और उन्हें एक दूसरे के साथ संचार करने की अनुमति देने के लिए जिम्मेदार है। ए सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, बी ग्राफिक्स कार्ड, सी मदरबोर्ड या डी पावर सप्लाई यूनिट। तो आपका 74 का ऑप्शन नंबर सी मदरबोर्ड आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 75, लेजर प्रिंटर कागज पर चित्र और पाठ बनाने के लिए किस प्रकार की सामग्री का उपयोग करता है। ए तरल स्याही, बी टोनर, सी रंग द्रव्य या डी मोम। तो आपका 75 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी टोनर का उपयोग किया जाता है। क्या का टोनर का उपयोग किया जाता है। फिर देखिए URL https www.science.tc में एक प्रोटोकॉल है, इनमें से कौन एक प्रोटोकॉल है। ए www या बी https या c.com या उपयुक्त सभी। तो आपका 76 जो है ऑप्शन नंबर बी http एक प्रकार का प्रोटोकॉल है ना। फिर देखिए 77, वर्तनी जांच के लिए किस फंक्शन कुंजी का उपयोग किया जाता है। बी ए F6, बी F7, सी F8 या डी F5। तो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, F7 आपका सही हो जाएगा। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नियमित एंटीवायरस सॉफ्टवेयर अपडेट का उद्देश्य क्या है। ए वे कंप्यूटर के हार्डवेयर प्रदर्शन सुधार करते हैं, बी वे इंटरनेट कनेक्शन की गति बढ़ाते हैं, सी वे सॉफ्टवेयर के लिए नई सुविधाएं प्रदान करते हैं या डी वे सुनिश्चित करते हैं कि एंटीवायरस नवीनतम खतरे का पता लगा सके। तो आप लोगों को 78 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वे सुनिश्चित करते हैं कि एंटीवायरस नवीनतम खतरे को पता लगा सके। आपका ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ईमेल शब्दावली में BCC का क्या अर्थ है। ए ब्लाइंड कार्बन कॉपी, बी बोल्ड कार्बन कॉपी, सी ब्रॉडकास्ट कॉपी कंट्रोल या डी बेसिक कॉन्टैक्ट कॉपी। तो आपका 79 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ब्लाइंड कार्बन कॉपी आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 80, मल्टीमीडिया संश्लेषण का उपकरण का उद्देश्य क्या है। ए मल्टीमीडिया फाइलें चलाने के लिए, बी मल्टीमीडिया सामग्री बनाने के लिए या सी मल्टीमीडिया फाइलों को संग्रहित करने के लिए या डी मल्टीमीडिया फाइलों को संपीड़ित करने के लिए। तो आपका 80 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मल्टीमीडिया सामग्री बनाने के लिए आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। फिर देखिए 81, CD का पूरा नाम क्या है। ए कंपोनेंट डिस्क, बी कंप्यूटर ड्राइवर, सी कॉम्पैक्ट डिस्क या डी कॉम्पैक्ट ड्राइवर। तो आप लोगों का कंप्यूटर जो सी है आप लोगों का सी कॉम्पैक्ट डिस्क आप लोगों का सही है। फिर देखिए 82, कौन सा VBA कथन समय से पहले किसी अन्य संरचना से बाहर निकलने के लिए उपयोग किया जाता है। ए ब्रेक, बी कंटिन्यू, सी एग्जिट फॉर या डी एग्जिट इफ। तो 82 का जो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा ब्रेक आप लोगों का सही हो जाएगा। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का, एनिमेशन के समय और अनुक्रमण को नियंत्रित करने के लिए आमतौर पर किस जावास्क्रिप्ट पद्धति का उपयोग किया जाता है। ए
सेंट इंटरवल या बी सेंट टाइम आउट, सी रिक्वेस्ट एनिमेशन फ्रेम या डी क्लियर टाइम आउट। तो 84 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सेंट इंटरवल आप लोगों का सही हो जाएगा। फिर देखिए 85 उपयोगकर्ता प्रपत्र में माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वर्कशीट को एम्बेड करने के लिए किस VBA नियंत्रण का उपयोग किया जाता है? ए टेक्स्ट बॉक्स, बी कॉम्बो बॉक्स, सी लिस्ट बॉक्स या डी स्प्रेडशीट। तो आप लोगों का 85 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी स्प्रेडशीट आप लोगों का सही है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कोड स्निपेट का आउटपुट क्या है? तो आप लोग यहाँ पर देख लीजिए, ए जांचता है क्या स्ट्रिंग में पैलिंड्रोम है, बी किसी स्ट्रिंग के आरंभ और अंत में व्हाइट स्पेस निकालता है, सी स्ट्रिंग के सभी वर्गों को लोअर केस में बदलता है या डी स्ट्रिंग के पैरेंथेसिस शब्द के पहले अक्षर को कैपिटलाइज करता है। तो आप लोगों का 86 जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जांचता है कि क्या स्ट्रिंग में पैलिंड्रोम है। फिर देखिए 87 वर्तमान प्रस्तुति में नई स्लाइड बनाने का शॉर्टकट है? ए कंट्रोल M, बी कंट्रोल I, कंट्रोल C या कंट्रोल N। तो ज़्यादातर लोग क्या करेंगे, 87 का आप लोगों का ऑप्शन देंगे कंट्रोल N, है ना। आप लोगों को इसको समझा देता हूँ, ज़्यादातर लोग क्या करेंगे कंट्रोल M। पर क्या होता है कंट्रोल M आपका सही है। यदि पहले से एक स्लाइड बना चुकी है उसी में आप लोग दूसरा स्लाइड बनाओगे तो कंट्रोल M का उपयोग करोगे। यदि आप लोगों को बोला जाता है कि किसी स्लाइड में नहीं, किसी MS वर्ड में, किसी MS एक्सेल में न्यू स्लाइड बनाने के लिए कौन सा शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है? तो कंट्रोल N का उपयोग किया जाता है। पर यदि बोल दे प्रस्तुति में नई स्लाइड बनाने का शॉर्टकट क्या है, तो वो हो जाएगा कंट्रोल F। दोनों में डिफरेंट अच्छे से समझ कर चलिएगा। क्या है कि जो एग्जामिनर हो वो आप लोगों को कन्फ्यूज करा देगा। आप लोगों को सही आंसर पता है फिर भी वो क्या करा देगा, आप लोगों से गलत आंसर करा देगा। तो इस चीज़ को अच्छे से समझ कर चलना है। फिर देखिए नेक्स्ट, जिस प्रकार के ऋणों को अल्पावधि में चुकाने की आवश्यकता होती है उन्हें क्या कहा जाता है? ए निश्चित देयताएं, बी वर्तमान देनदारी, सी मूल्यह्रास देनदारी या डी अमूर्त संपत्ति। तो आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी वर्तमान देनदारी आपका सही हो जाएगा। फिर देखिए 89 इनमें से कौन सा एक आउटपुट डिवाइस है? ए कीबोर्ड, बी माउस, सी लाइट पेन या डी VDU, है ना। तो आप लोगों का क्या है आउटपुट डिवाइस बोल रहा है। तो आप लोग एक चीज़ ध्यान दिए होंगे, यहाँ पर देखिए जो कीबोर्ड है वो इनपुट डिवाइस है, माउस भी इनपुट डिवाइस है, लाइट पेन भी इनपुट डिवाइस है, पर VDU क्या है एक आउटपुट डिवाइस है। तो आप लोगों को सही हो जाएगा कौन सा VDU आपका सही आंसर हो जाएगा। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, रिवर्सलिंग जनरल किस प्रकार का वाउचर है? तो आप लोग यहाँ पर ध्यान दिए होंगे, ये जो क्वेश्चन है आप लोगों का ITI TO में ये पूछा गया क्वेश्चन है ना। तो देखिए इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए पारंपरिक वाउचर या बी ऑप्शन नंबर बी अपरंपरागत वाउचर या सी ए और बी दोनों या डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका 90 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी अपरंपरागत वाउचर हो जाएगा सही। अपरंपरागत वाउचर आपका सही है। फिर देखिए 91 जब VBA का उपयोग करके एक्सेल में सेल मान बदलता है तो कौन सा इवेंट ट्रिगर होता है ना। ए वर्कशीट डीएक्टिव, सी वर्कशीट चेंज या ए वर्कशीट एक्टिव या डी वर्कबुक ओपन। तो आप लोगों का 91 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वर्कशीट, ऑप्शन नंबर सी वर्कशीट चेंज, है ना। वर्कशीट चेंज आप लोगों का सही हो जाएगा। फिर देखिए 92 लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का मूल्य क्या है? ए VI एडिटर, बी कमांड लाइन, सी टर्मिनल या डी केरनल। तो 92 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी केरनल। फिर देखिए 93 CPU का फुल फॉर्म क्या है? ए कंप्यूटर प्रोसेसिंग यूनिट, बी कंप्यूटर प्रिंसिपल यूनिट, सी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, डी कंप्यूटर प्रोसेसिंग यूनिट। तो आप लोगों को 93 का जो है ऑप्शन नंबर सी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट आप लोगों को क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। फिर देखिए 94 PNG का अर्थ क्या है? ए पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स, बी पोर्टेबल नेटवर्क ग्रुप, सी प्रोजेक्ट नेटवर्क ग्राफिक्स या डी प्लान नेटवर्क ग्राफिक्स। तो आपका ऑप्शन नंबर ए पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स आपका सही हो जाएगा। फिर देखिए 95 फॉन्ट समूह में एक विकल्प है। ए फाइंड, बी स्ट्राइक थ्रो, सी रिप्लेस या डी चेंज स्टाइल। तो आपका 95 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी स्ट्राइक थ्रो आप लोगों का सही हो जाएगा। फिर देखिए 96 इनमें से कौन से कंप्यूटर के भौतिक उपकरण हैं? ये आप लोगों को बता चुका हूँ, ऑप्शन नंबर बी सॉफ्टवेयर आप लोगों का सही हो जाएगा। फिर देखिए 97 कौन सा सिद्धांत बताता है कि ऑब्जेक्ट विस्तार के लिए खुली होनी चाहिए लेकिन संशोधन के लिए बंद होनी चाहिए? ए इनहेरिटेंस, बी
एकांशुलेशन या सी पॉलीमॉर्फिज्म या डी ओपन क्लोज प्रिंसिपल। तो आप लोगों का 97 का जो है ऑप्शन नंबर डी ओपन क्लोज प्रिंसिपल आप लोगों का सही हो जाएगा। फिर देखिए 98 फाइलों को हटाने के लिए प्रयुक्त लाइनेक्स कमांड को पहचानें। ए डिलीट, बी आरएम, सी डीएम या डी इरेज। तो 98 का जो आंसर हो जाएगा आरएम आप लोगों का आरएम आप लोगों का सही हो जाएगा। फिर देखिए नेक्स्ट जावा स्क्रिप्ट में बिल्ड इन फंक्शन का उपयोग एक निर्दिष्ट रेडिक्स का उपयोग करके एक संख्या को एक स्ट्रिंग में बदलने के लिए किया जाता है। ए टू स्ट्रिंग, बी कन्वर्ट टू स्ट्रिंग, सी स्ट्रिंगिफाई या डी रेडिक्स टू स्ट्रिंग। तो 99 का जो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए टू स्ट्रिंग आप लोगों का सही हो जाएगा। फिर देखिए 100 वॉर्म वायरस के लिए निम्नलिखित से कौन सा वितरण सही होगा। ए यह बूट सेक्टर को संक्रमित करता है, बी यह इंटरनेट और ईमेल के माध्यम से प्रसार करता है यानी फैलता है, सी इंटरनेट ट्रैफिक को बढ़ाने में इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता, या डी यह फोल्डर की संरचना को बदल देता है। तो आप लोगों का जो 100 है वो उसका आंसर हो जाएगा बी। ये क्या है, इंटरनेट और ईमेल के माध्यम से प्रसार करता है। क्या करता है, इंटरनेट और ईमेल के माध्यम से क्या होता है, फैलता है। तो चलिए यहीं तक था क्वेश्चन। यदि आप लोगों को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।